नमस्कार दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर अब दबाएं। वो उनका देखिए, वो जो सरकार है, सरकार का पक्ष है, सरकार का काम है। मेरा जो कर्तव्य था, मेरा जो धर्म था कि मेरे भाई की घटना घटी, हत्या हुई, उसे मुझे गवाही देना था। मैंने दबा के अपना कर्तव्य पूरा किया, अपना धर्म निभाया, अपनी गवाही दी। उसी गवाही के आधार पर मुख्तार अंसारी को सजा हुई और उनको जुर्माना लगा है। बाकी भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब दें कि कृष्णानंद राय की घटना घटी, 7 लोग मरे, उसमें गवाह क्यों नहीं गवाही किए, क्यों गवाह टूट गए? ये जवाब भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि भाई आप कहते हो सपा के सरकार में धमकाया जाता था। क्या सपा के सरकार में मैं नहीं था? मैंने फेस नहीं किया? क्या बसपा की सरकार को मैंने फेस नहीं किया? मेरे ऊपर एनएसए लगाया गया, मेरे ऊपर गैंगस्टर लगाया बसपा सरकार ने, सपा ने एनएसए लगाया। फिर मैं कह रहा हूँ, गाजीपुर बहादुरों की धरती का रहने वाला हूँ, पीछे नहीं हटा, मैं पीछे हटूंगा। चाहे सरकार से लड़ना हो, चाहे मुख्तार अंसारी से लड़ना हो, चाहे मोदी से लड़ना हो, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, पीछे हटने वाले लोग नहीं। सुना आपने यही कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय। इस समय केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर अपने दिए गए एक बयान को लेकर अजय राय सवालों को घेरे में हैं। 21 दिसंबर को अजय राय प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा लेकर गाजीपुर पहुंचे थे। हाथ में तिरंगा लेकर गाजे बाजे के साथ कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। इसके पूर्व कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अजय राय ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से मिल रहे अपार जन समर्थन के साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर दिए गए विवादित बयान पर पुलिसिया कार्यवाही से बिल्कुल नहीं डरने की बात कही और बताया कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है, इसलिए अपने बयान पर कायम रहूंगा। वहीं उन्होंने मुख्तार अंसारी की सजा पर भी न्याय होने की बात कही। आइए सुनते हैं अजय राय की पूरी प्रेस वार्ता। सुनील राम जी हमारे यहाँ के प्रभारी और यहाँ के उपाध्यक्ष, हमारे प्रदेश के मकसूद भाई, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय हमारे अनिल अफ्ताब दुबे जी, हमारे पूर्व शहर अध्यक्ष महोदय, हमारे सभी प्रदेश के पदाधिकारी और शहर के सभी हमारे गाजीपुर के कार्यकर्ता साथियों और यहाँ उपस्थित हमारे मीडिया के सभी सम्मानित भाइयों, साथी, छायाकार साथी, आज ये यात्रा इलाहाबाद प्रयागराज बंद करा दीजिए यार, प्रयागराज से 11 तारीख को प्रारंभ हुई। इलाहाबाद, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, अमेठी, सुल्तानपुर, जौनपुर, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली होते हुए आज मैं कहूं मेरा गृह जनपद गाजीपुर, आज हम लोग यहाँ आए हैं, अपने घर आए हैं। निश्चित तौर से यात्रा को भरपूर समर्थन, प्यार मिल रहा है, सबका स्नेह साथ मिल रहा है और ये यात्रा का मेन मकसद कि जो लोगों में भय व्याप्त है, लोगों के अंदर डर बनाया जा रहा है, डर पैदा किया जा रहा है, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी। जीएसटी जो राहुल जी ने बहुत पहले कहा था कि गब्बर सिंह टैक्स, जीएसटी का फुल फॉर्म है। जैसे शोले में एक डायलॉग था कि बेटा सो जाने तो गब्बर आ जाएगा, वही हाल हो जो आज के दिन में हाल हो गया है कि व्यापारी कह रहे हैं कि गब्बर आया, व्यापारी दुकान छोड़कर, अपनी प्रतिष्ठान को छोड़कर भाग रहे हैं। और जिन व्यापारियों ने भारतीय जनता पार्टी जनसंघ की अपने खून पसीने से सेवा की थी, आज वो व्यापारी भाजपा की नजर में चोर है, आज उसके ऊपर छापे डाले जा रहे हैं, उसको पकड़ा जा रहा है। व्यापारी परेशान है, नौजवान बच्चे जो अपने भविष्य के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, उसमें फॉर्म में भी 18% जीएसटी लिया जा रहा है। अभी नौकरी मिली नहीं, 2 पैसे की कमाई हुई नहीं और 18% की जीएसटी वो दे रहे हैं। ये नौजवान परेशान है। किसान का धान खरीदा नहीं जा रहा है, जो भाजपा के दबाव में, भाजपा के जो लोग हैं उनका धान खरीदा जा रहा है, उनको उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। और महिलाओं जो आज स्थिति चल रही है, उनको परेशान किया जा रहा है। हमारे मजदूर, अभी विंध्याचल में मैं था, वहां पर मैं देखा, वहां पर लखीमपुर खीरी का व्यक्ति आके मजदूरी कर रहा है 350 रुपए में। उसने बताया, मदन नाम था उसका, कहा लखीमपुर खीरी में बाढ़ आई भैया, हमारा सब कुछ बह गया, हम आके यहाँ मजदूरी ईटा उठा रहा था। शाहजहांपुर के लोग काम कर रहे थे। सोचिए, अपने गृह जनपद लखीमपुर में नहीं है, 350 रुपए में वो शाहजहांपुर और लखीमपुर का व्यक्ति आके
विंध्याचल में काम कर रहा था, मिर्जापुर में मंदिर कॉरिडोर पे काम कर रहा था। ये सरकार की सोच है कि आज काम धाम सब बंद कर दिया, सारे लोग परेशान हैं। आज इस यात्रा के माध्यम से जो राहुल जी की यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर चल रही है, उस यात्रा को सफलता के साथ साथ हम लोग उसका अभी जनवरी के पहले हफ्ता में स्वागत अभिनंदन करेंगे और पूरी ताकत के साथ अपने प्रयागराज जोन हजारों कार्यकर्ता हमारे साथी उसमें शामिल होंगे। इस यात्रा का मूल मकसद ये था। बाकी अब जो पूछना चाहते हो पूछ। अजय जी, जो आपका ये भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी द्वारा निकाला गया है, इसका जो असर नगर निकाय चुनाव या 2024 के चुनाव पर कितना असर डालेगा ये? अब देखिए, ये एक मोबिलाइजेशन है, जोड़ने का काम है। लोगों के अंदर जो डर है, भय है, घबराहट है कि हम बोलेंगे तो मेरे खिलाफ FIR हो जाएगा, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा, मुझे जेल भेज दिया जाएगा, इन सब चीजों का भय दूर हो रहा है। निश्चित तौर से आने वाले समय में चाहे वो नगर निकाय का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, उसका असर जनता जब सड़क पर आएगी, जब अपनी बात कहेगी, तो निश्चित तौर से उसका पूरा जुड़ाव हमारे साथ होगा, लगाव होगा। अभी एक मामला आपके ऊपर भी दर्ज किया गया है। अब वो कहते रहे कि भाई वो भी डरवाने का ही एक माध्यम है कि डरवा दिया जाए, धमका दिया जाए, किया जा रहा यात्रा छोड़कर चले जाएं, पर उनको नहीं मालूम है कि हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, हम लोग गाजीपुर के रहने वाले लोग हैं। बहादुरों की धरती है ये, वीरों की शहीदों की धरती है। यहाँ के लोग हटने वाले नहीं है, लड़ने वाले लोग। अजय जी, लगातार पहले राहुल गांधी पर कई तरह कमेंट किए जाते तो पप्पू तक आ गया, और वही जब आपने स्मृति ईरानी पर कुछ बात की, ताकि भाजपा एकदम बिखर क्यों रही है? वही बात आप सोचिए, जब हमारे नेता को अपशब्द बोल रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी के बारे में अपशब्द बात बोली, उस समय महिला आयोग की नोटिस नहीं आई, उसमें FIR दर्ज नहीं हुआ। और मेरे यहाँ तो एक भाषा है, का भैया बड़ा लटक के चलत हुआ, झटक के चलत हुआ। उन्होंने अमेठी के काम को लटका रखा है, जो रोजगार वहाँ फैक्ट्रियां थी वो लटकी हुई हैं, सड़कों पर गड्ढे हैं, उसको झटके लग रहे हैं, तो लटक के झटक के मैंने ये बात बोली। अब उनको ये बात बुरी लग रही है। भारत जोड़ो यात्रा है, अरे भैया, तोड़ने का काम तो वो कर रहे हैं। हम यहाँ सभी भाई बंधु बैठे हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब बैठे हैं। देखिए, हम सबको जोड़ रहे हैं, और जो लोगों के मन में व्याप्त एक डर है, लोग भय है, और जो लोगों के अंदर एक तनाव का वातावरण है, उन सब चीजों को दूर करने का प्रयास है। और हम सबको भाईचारे के साथ एक जो हमारा मूल हमारी जो धारणा थी कांग्रेस पार्टी की, जियो और जीने दो, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, उस पर कांग्रेस के लिए। दिए गए बयान पे आप कायम हो? अरे भाई, बिल्कुल मैं कायम हूँ, क्योंकि हम तो अपने जो भाषा है हमारे पूर्वांचल की, कहा भैया बड़ा लटक झटक के हो मामला, तो हम लोग उस पर खड़े हैं। हमने कोई शब्द बात बोला हो असंसदीय, आप बता दें। आप लोग शब्दों के जादूगर होते हैं, आपसे ज्यादा शब्दों के कोई रचने वाला या उसको जो है बैठाने वाला कौन है? कहीं पर भी आप उसको कोई साबित कर दे। महिला आयोग जब आपको नोटिस मिला है, उसका जवाब देंगे, उसका जवाब देंगे। जो भी नोटिस है या जो मुकदमे हैं, उसकी लड़ाई लड़ा जाएगा, उसके पीछे नहीं है। अजय जी, अभी कहा जाता है कि नगर निकाय का चुनाव प्राइमरी चुनाव है, और ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा, क्या लगता है कि प्राइमरी चुनाव में भी कांग्रेस कुछ कमाल दिखाएगी? भैया, यात्रा 100 दिन से ऊपर राहुल जी की हो गई, उसमें नगर निगम की कोई चर्चा भी नहीं थी। 100 मुझे लगता है 7 दिन 8 दिन हो गया ना, 7-8 दिन हो गया। राहुल जी 23-24 किलोमीटर चल चुके। निश्चित तौर से जो आने वाला समय है, जब हमारे साथ लोग जुड़ेंगे, तो उसका परिणाम हमें सुखद मिलेगा, मजबूत मिलेगा। अब जो भी काम पूछताछ करें, गिरफ्तार करें, मुझे जेल भेज दें, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम लोग लड़ने वाले हैं। मैंने कहा ना कि हम लोग शहीदों की धरती, वीरों की धरती गाजीपुर से हैं, हम हटेंगे नहीं, लड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री ने अभी दिया है कोविड को लेके नोटिस। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड को लेके नोटिस दिया है, तो उस पर अब क्या कहेंगे? किसको नोटिस दिया? अरे राहुल गांधी जी को नोटिस भेजा है, कोविड कोरोना आने वाला, अभी कल की खबर। मोदी जी बड़ी बड़ी सभा कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, कई प्रदेश के लोगों को इकट्ठा करके कार्यक्रम कर रहे हैं, तो उनको नोटिस नहीं मिलेगा। उनको उनके गृह मंत्री रोड शो करेंगे, चुनाव आ जाएगा। चुनाव में नहीं किया था, बंगाल में नहीं किया था उन्होंने, गुजरात में नहीं किया था जब ट्रंप आ रहे थे, उस समय कोई नोटिस नहीं दी गई। ट्रंप के समय जो असली कोरोना फैला, वो जब ट्रंप आए राष्ट्रपति अमेरिका के, उस दौरान आपने देखा, उसमें शुरुआती दौर था। तो ये केवल चीजों को कैसे कि हम सही हैं बाकी सब गलत है, इनका मूल उद्देश्य ये है कि हम सही हैं बाकी अजय राय गलत है, राहुल जी गलत है, सब गलत है। इन्होंने जो गोवा में
अपना रेस्टोरेंट चलाया बिटिया वाला, वो कहाँ गया? उसका कुछ नहीं भी पता चला, कोई कार्रवाई नहीं हुई उस पर। सर, आपके पैरवी पे मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना लगाया गया था। अफजाल अंसारी, आप चूंकि उसके बाद पहली बार आप गाजीपुर में है, अफजाल अंसारी का ये दावा है कि आप कोर्ट का जो फैसला है वो गैंग चार्ट जो बना हुआ है वो डीएम के बिना अनुमोदन के बना हुआ है, वो गलत है, इसकी चुनौती हम हाईकोर्ट में भी देंगे। अब वो उनका देखिए, वो जो सरकार है, सरकार का पक्ष है, सरकार का काम है। मेरा जो कर्तव्य था, मेरा जो धर्म था कि मेरे भाई की घटना घटी, हत्या हुई, उसे मुझे गवाही देना था, मैंने दबा के अपना कर्तव्य पूरा किया, अपना धर्म निभाया, अपनी गवाही दी। उसी गवाही के आधार पर मुख्तार अंसारी को सजा हुई और उनको जुर्माना लगा। बाकी भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब दें कि किशनानंद राय की घटना घटी, 7 लोग मरे, उसमें गवाह क्यों नहीं गवाही किए, क्यों गवाह टूट गए? ये जवाब भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि भाई आपका जो सपा के सरकार में धमकाया जाता था, क्या सपा की सरकार में मैं नहीं था, मैंने फेस नहीं किया? क्या बसपा की सरकार को मैंने फेस नहीं किया? मेरे ऊपर एनएसए लगाया गया, मेरे ऊपर गैंगस्टर लगाया बसपा सरकार ने, सपा ने एनएसए लगाया। फिर मैं कह रहा हूँ, गाजीपुर बहादुरों की धरती का रहने वाला हूँ, पीछे नहीं हटा, न पीछे हटूंगा। चाहे सरकार से लड़ना हो, चाहे मुख्तार अंसारी से लड़ना हो, चाहे मोदी से लड़ना हो, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, पीछे हटने वाले लोग नहीं। इस यात्रा से राहुल गांधी को फायदा होगा, कांग्रेस को फायदा होगा या समाज को फायदा होगा? देखिए, ये पूरी तरीके से समाज जोड़ने के लिए काम हो रहा है। आम जनमानस में जो डर है, भय है, उसको दूर करना है। और निश्चित तौर से जब समाज मजबूत होगा तो हर आदमी मजबूत होगा। समाज हमारे साथ खड़ा होगा, मुझे बल देगा तो मैं जनता के लिए लड़ूंगा। तो राहुल गांधी जी की सोच यही है, समाज भी मजबूत हो और हम भी मजबूत हो, तभी समाज को हम लेके आगे चल पाएंगे। आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, एमसीडी चुनाव भी आ रहा है, गुजरात भी आ रहा है, तो आप जनाधार खोते जा रहे हैं। कहाँ खोते जा रहे हैं भैया? अरे हिमाचल की बात नहीं करेंगे आप? हिमाचल की बात करिए। हिमाचल डंके की चोट पे जीते हैं। और गुजरात का देखिए परिणाम आ रहा है, 1 मिनट में 100 से ज्यादा उठ पड़ गया है। देखिए भी आप ही लोगों ने चलाया है, मैंने देखा है। एमसीडी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 15 साल से कायम थी और वहां की छोटी पार्टी ने उनको हरा दिया। तो ये भाजपा जनाधार खो रही है। तीनों जीते थे 2017 में, आप देखिए ये एमसीडी भी जीते, हिमाचल भी जीते, गुजरात भी जीते। 3 में से 2 हार गए, 1 बचा इनके पास। तो जनाधार कौन खोया? भाजपा ने खोया या कांग्रेस ने खोया? कांग्रेस ने तो प्राप्त किया ना हिमाचल जीत के। हिमाचल तो जीत के हमने प्राप्त किया, हमने खोया कहाँ? हमने तो बढ़ाया अपनी चीजों को। गुजरात चुनाव में केजरीवाल कह रहे हैं कि हमने जो 5 सीटें पाई हो बैल से दूध निकालने के बराबर। अरे केजरीवाल उन्हीं के साथ काम कर रहे हैं, पंडित जी उन्हीं के साथ वाले हैं। उनको केवल मजबूत करने के लिए, चाहे ओवैसी हो, केजरीवाल हो, मायावती हो, सब लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। नहीं, देखिए राहुल जी ने जो बात बोला है वो सरकार के बारे में बोला है। सरकार ध्यान नहीं दे रही है, सरकार तथ्यों को छिपा रही है। सेना के बारे में नहीं बोला उन्होंने। सरकार तथ्यों को छिपा रही है, सरकार नहीं बता रही है, सही बात जनता के सामने नहीं आने देना चाहती है। मीडिया को जाने देना। अगर सरकार इतना संवेदनशील है तो मीडिया को क्यों नहीं जाने देना चाहती है? बॉर्डर पे मीडिया को ओपन कर दें कि मीडिया को हमारे लोग, या मीडिया, हर मीडिया, चाहे यूट्यूब चैनल के लोग हो, चाहे बड़ी मीडिया के लोग हो, सबको बॉर्डर पे ले जाए सरकार। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। सेना पे इस तरह का बयान देना क्या उनका मनोबल डाउन नहीं, देखिए सेना पे बयान नहीं दिया राहुल जी ने, सरकार पे दिया है। सरकार ने तथ्यों को छिपाया, इसलिए राहुल जी ने कहा कि सरकार जो सही बात है वो सामने नहीं आने देना चाहिए। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं।